अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर समेत कई क्षेत्रों में हाल के दिनों में बंद, विरोध प्रदर्शन और फुट मार्च को लेकर राजनीतिक और सामाजिक गतिविधियां तेज हुई। विभिन्न संगठन और समूहों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों के बीच सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था, जन सुरक्षा और प्रशासन की तैयारियों को लेकर खड़ा हो रहा है। ऐसे माहौल में आप नागरिकों के मन में ये जानने की उत्सुकता है कि पुलिस और प्रशासन स्थिति को संभालने के लिए किस तरह की रणनीति अपना रहे हैं, उस पर काम करें। इन्हीं अहम सवालों के जवाब जानने के लिए हमने विशेष बातचीत की अरुणाचल प्रदेश पुलिस के डीआईजीपी तुम्मे आमो आईपीएस से। अब देखिए इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू को, जिसमें उन्होंने हालिया आंदोलन, साथ ही सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस की तैयारी और संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी को लेकर विस्तार जानकारी दी। अरुणाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद, प्रोटेस्ट, फुट मार्च देखने को मिल रहे हैं। अपीओ की बंद से लेकर एसईएस का प्रदर्शन, अरुणाचल एसटी बचाओ तक कई मुद्दों को लेकर सड़कों पर आवाज उठ रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि राजधानी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति क्या है और पुलिस इन परिस्थितियों से कैसे निपट रहे हैं। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए हम बात करेंगे आईसीआर की डीआईजीपी आईपीएस तुम्मे आमो। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बंद और प्रोटेस्ट को देखते हुए आप लॉ एंड ऑर्डर को कैसे देखते हो सर? ऐसे मेरा असेसमेंट से और नज़रिया से तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक ही है और पीसफुल रहना चाहिए। और मैं जो प्रोटेस्टर्स है सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि सब पीसफुल प्रोटेस्ट करें, धरना करें। बंद कॉल ये सबसे आप चाहते भी होंगे कि पीसफुल रहे। कभी कभी बंद कॉल में मॉब साइकोलॉजी होता है, हम लोग उसको पुलिस लैंग्वेज में बोलते हैं मॉब साइकोलॉजी। उसमें क्या है, कभी कभी आपस में कंट्रोल में नहीं होता है, कभी कभी वायलेंस होता है, उसमें कभी किसी का जान भी जाते हैं और अपना प्रॉपर्टीज भी डैमेज होते हैं। पिछले हफ्ते जो अपीओ ने बंद लगाया, एसईएस ने फुट मार्च किया, तो इसके चलते पुलिस वालों को कितने चुनौती का सामना करना पड़ा था सर? ये अपीओ का जो बंद तो पीसफुल था, तो हम लोगों ने काफ़ी डिप्लॉयमेंट किया ताकि सभी की सिक्योरिटी बनाए रहे और लॉ एंड ऑर्डर बनाए रहे। तो वो था पहले। उसके बाद उससे पहले जो एपीएसटी बचाओ आंदोलन की बात कर रहे हो, उसमें थोड़ा सा वायलेंस हो गए थे। 36 आवर्स का बंद खोलते हैं, उसमें थोड़ा कम्युनिकेशन गैप भी हुए। तो इसलिए शायद गवर्नमेंट और जो हमारा जो पब्लिक जो और स्पेशली जो लीडर्स है, इनका जो प्रोटेस्टर्स के लीडर्स है, उनके बीच में कम्युनिकेशन और कट ऑफ हो गए थे, इसका वजह से वायलेंस हुए होंगे। जी सर। तो पिछले हफ्ते की वो जो प्रोटेस्ट बंद में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है या डिटेन किया है? अगर किया है तो किस आधार पर? ये पहले तो मैं जो स्पेशली अरुणाचल प्रदेश एसटी बचाओ आंदोलन का टाइम में मैं आउट ऑफ स्टेशन था, उसमें शायद अफवाह में कुछ लोगों को डिटेन किए थे। तो उसका मैं डिटेल्स इतना मतलब पता नहीं, लेकिन अफवाह में डिटेल्स के डिटेन किए थे, बोला फॉर कॉलिंग बंद। बिकॉज आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने और सभी इसमें जजमेंट्स में यह है कि इलीगल फर से इलीगल है, बंद जो है इलीगल है फर से, तो उस हिसाब से उन लोग को डिटेन किया। इस बार तो अपीओ जो अरुणाचल प्रदेश इंडियन यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उन पर तो हम लोग ने किसी को उठाया नहीं है, क्योंकि इन लोग बंद कॉल तो जरूर किए अचानक से, जो कि इन्होंने भी पीस मेंटेन किया, कोई मतलब कोई वायलेंस नहीं हुआ, तो हम लोग ने केस भी नहीं किया। ओके। कुछ लोगों का कहना है कि अरुणाचल प्रदेश में आंदोलन की संख्या काफी बढ़ रहे हैं, तो आप लोग पुलिस वाले इस मामले को लेके चिंतित है? अगर कहीं भी कोई भी राज्य में अगर ज्यादा इस तरह का प्रोटेस्ट स्पेशली बंद कॉल करने से वो चिंताजनक है। लेकिन हम सभी जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से सबसे मैं बात करता हूं और हमेशा बात करते रहता हूं। और ये इवन अपीओ वाला भी मेरे पास तो आते रहते थे, पता नहीं अचानक से मुझे चीटिंग जैसा हो गया, क्योंकि मुझे बोला था कि हम लोग एनओसी मिलेंगे तो हम लोग पीसफुल धरना करेंगे, लेकिन अचानक ऑल ऑफ ए सडन देखा कि इन लोग ने बंद कॉल कर दिया, जबकि उस दिन इतना अच्छा मतलब मीटिंग चल रहे थे ऑल ओवर अरुणाचल के जितने भी गवर्नमेंट मशीनरीज, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ऑल ट्राइब्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और सीबीओस के रिप्रेजेंटेटिव, सभी इतना अच्छे मुद्दे पर आईएलपी को कैसे सिस्टमेटिक करना है। और इवन उसमें आईएलपी की नहीं ही था बस, उसमें इवन एसटी सर्टिफिकेट को रीवेरिफिकेशन का और आईएलपी का डिजिटलाइजेशन का
और इवन उसमें ILP डिजिटलाइजेशन होने से क्या होता है कि इसमें इलीगल इमिग्रेंट्स बोलता है वो सबका भी उसमें सफाया हो जाएगा। अगर उन लोग को सफाया हो जाएगा, अच्छे से फिल्टर हो जाएगा, तो यहाँ जितना आप इलीगल मॉस्क बोलते हैं, इलीगल चर्चेज बोलते हैं, इलीगल टेम्पल्स बोलते हैं, इवन अपना जो ट्राइबल लेवलिंग का भी इलीगल बोलने से तो जो मतलब विदाउट गवर्नमेंट अप्रूवल या गवर्नमेंट लैंड अलॉटमेंट जो बना था उसको इलीगल बोलते हुए, तो ऐसा होने से फिर आपका एक रिलीजन का आप अगर डिमोलिश करो बोलेगा, उसको हटाओ बोलने से, तो ऑब्वियसली बाद में सब क्लेम करेगा उसका भी हटाओ, उसका भी हटाओ, ऐसा बोलेगा, तो वो एक और मतलब प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये था हमारे साथ IPS तम्मा अमो। आप सब ने सुना ICR की DIGP का पक्ष। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना और नागरिकों को लोकतांत्रिक अधिकारों का सम्मान करना दोनों ही उनकी प्राथमिकता है। बंद हो या प्रोटेस्ट, जनता की सुरक्षा और शांति बनाए रखना पुलिस की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में राज्य का माहौल किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगे। जय हिंद, मैं हूं तेजु तालनक्रो। सुदर्शन न्यूज चैनल के लिए कैमरा पर्सन चंदन पायर के साथ ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश से।